Hello students, today I am going to explain the lesson The Great Train Journey from your literature book, and it is on the page number 47. So students, this lesson is written by Ruskin Bond and I will explain it in Hindi. So for better understanding, I suggest you open the page number 47 of your literature book and put your finger on the book. I will read and explain in Hindi. So students, get ready for understanding. What is the name of the lesson? The Great Train Journey. Great Train Journey, जर्नी मतलब होता है यात्रा और ट्रेन की महान यात्रा, इस लेसन का मतलब है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूरज वेव टू अ पासिंग ट्रेन। सूरज जो इस लेसन का मेन कैरेक्टर है, यानी कि एक लड़का, वेव टू अ पासिंग ट्रेन, वेव मतलब हाथ हिलाना, उसने एक गुजरती हुई ट्रेन को हाथ हिलाया। एंड केप्ट वेविंग अंटिल ओनली द स्पायरलिंग स्मोक रिमेन्ड, और तब तक वो हाथ हिलाता रहा, अंटिल मतलब जब तक कि स्पायरलिंग मतलब गोल गोल जो छल्लेदार धुआं था वो बचा रह गया, मतलब जब तक कि उसको ट्रेन दिखी और उसका धुआं दिखा तब तक वो उसको हाथ हिलाता रहा। ही लाइक्ड वेविंग टू ट्रेन, वो ट्रेन जब भी जाती है उसको बहुत पसंद है उस पर बाय करना, हाथ हिलाना उसको बहुत अच्छा लगता है। ही वंडर्ड अबाउट द पीपल इन दैम, उसको बड़ा आश्चर्य होता है जो लोग उसमें बैठे रहते हैं उनको देखकर। एंड व्हाट अबाउट वेयर दे वर गोइंग एंड व्हाट इट वुड बी लाइक देयर, और वो ये सोचता है, हमेशा इस चीज़ का विचार करता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, एंड व्हाट वुड बी लाइक देयर, और वहाँ पे क्या होगा जहाँ पे वो जा रहे हैं। एंड व्हेन द ट्रेन हैड पास, और जब ट्रेन चली जाती है, लीविंग बिहाइंड ओनली द हॉट, और उसके पीछे क्या छूटा रहता है, हॉट एम्प्टी ट्रैक, सूरज वाज लोनली, और क्या हो जाता है कि जब ट्रेन चली गई तो वहाँ पे क्या बचा, सिर्फ गरम और खाली ट्रैक, यानी कि जो रेल की लाइन थी वो गरम थी और खाली हो गई थी। सूरज वाज लोनली, सूरज वहाँ अकेला था। ही वॉज अ लिटिल लोनली नाउ, अब वहाँ पे वह अकेला, बिल्कुल अकेला था। हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स, उसके हाथ उसके पॉकेट में थे। ही वॉन्डर्ड अलोंग द रेलवे ट्रैक, और वह उस रेलवे ट्रैक पर इधर उधर घूम रहा था। किकिंग एट लूज पैबल्स, और वो जो वहाँ पे पैबल्स मतलब होता है जो कंकड़ वगैरह होते हैं उसको पैर से उसको किक कर रहा था, ठोकर मार रहा था। एंड सेंडिंग देम डाउन द बैंक, और उसको नीचे थोड़ा ढलान जो था उधर की तरफ उसको फेंक रहा था। सून देयर वर अदर ट्रैक्स, और जल्दी ही एक और ट्रैक वहाँ मिला। अ रेलवे स्लाइडिंग, जहाँ पे वो रेलवे, जहाँ पे स्लाइडिंग होती है। स्टेशनरी गुड ट्रेन, जहाँ पे सामान ढोने वाली, जिसको कि हम मालगाड़ी कहते हैं, वहाँ पे ट्रेन खड़ी होती है। सूरज वॉक द लेंथ ऑफ द गुड ट्रेन, सूरज एक ट्रेन के जो बहुत लंबी, गुड लेंथ ऑफ गुड ट्रेन यानी कि अच्छे जो सामान, गुड्स मतलब सामान, जो सामान से भरी हुई एक ट्रेन थी, उसकी पूरे लेंथ यानी कि पूरी जहाँ तक वो ट्रेन जा रही थी, खड़ी थी, वहाँ तक वो जाता है। द कैरेज डोर्स वर क्लोज्ड एंड एज देयर वर नो विंडोज ही कुडंट सी इनसाइड, और द कैरेज डोर यानी कि जो मालगाड़ी का जो डोर था, जो कंपार्टमेंट का डोर था, वो बिल्कुल क्लोज था यानी कि बंद था। एज देयर वॉज नो विंडो, और वहाँ पे कोई भी खिड़की नहीं थी। ही कुडंट सी इनसाइड, जिससे कि वो उसके अंदर वो नहीं देख पा, अंदर उसको कुछ भी देख नहीं सकता था। ही लुक्ड अराउंड टू सी, वह उसके चारों तरफ उसको देखने की कोशिश करता है। इफ़ ही वॉज ऑब्जर्व, यानी कि वो कोशिश करता है कि अगर वो देख सके तो देखने की कोशिश करता है। एंड देन सेटिस्फाइड दैट ही वॉज अलोन, और इधर उधर देखता भी है, संतुष्ट, अपने आप को संतुष्ट भी करता है कि उसको कोई ऐसे करते हुए देख तो नहीं रहा, इसलिए वो ये भी चेक करता है कि वह इस समय अकेला है। बिगिन ट्राइंग द डोर्स, और वो दरवाज़ों को कोशिश करने लगता है कि वो दरवाजे खुले हैं, कोई भी जिससे कि वो अंदर झांक सके। ही वॉज ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द ट्रेन व्हेन अ कैरेज डोर गेव वे टू हिज थर्स्ट, यानी कि ही वॉज ऑलमोस्ट यानी कि वो एकदम अंत में पहुंचने ही वाला था, मतलब ट्रेन वहाँ से ख़त्म होने ही वाली थी, जबकि व्हेन अ कैरेज डोर यानी उसमें
तभी उसको एक कैरेज डोर यानी कि जो डिब्बा था, मालगाड़ी का एक डिब्बा था, उसका जो दरवाज़ा था उसको उसकी प्यास बुझाने के लिए, यानी कि उसकी जो उसको जानने की प्यास थी कि उसमें क्या है, उसके लिए उसको रास्ता दे देती है। इट वॉज डार्क इन साइड द कैरेज, जो कैरेज था, कैरेज मतलब वो डिब्बा, मालगाड़ी का जो डिब्बा था वो एकदम अंधेरा था, अंदर उसके अंधेरा था। सूरज स्टूड आउटसाइड इन द ब्राइट सनलाइट, सूरज खड़ा था, स्टूड मतलब खड़ा था, आउटसाइड इन द ब्राइट सनलाइट यानी कि बाहर बहुत तेज़ रोशनी थी, इसलिए सूर्य की रोशनी में बाहर वो खड़ा था। पीरिंग इनटू द डार्कनेस, और वो पीरिंग मतलब झांकना, वो अंदर जो अंधेरा था उसमें झांकता है। ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज बल्कि शेपलेस ऑब्जेक्ट, और रिकॉग्नाइज मतलब पहचानने की कोशिश करता है, बल्कि मतलब जो ढेर के रूप में, शेपलेस जो बिना आकार के, उसको कुछ सामान ऑब्जेक्ट मतलब कुछ ऐसी वस्तु दिखाई देती है, उसको पहचानने की कोशिश करता है। ही स्टेप्ड इनटू द कैरेज, वह स्टेप मतलब अंदर पैर रखना, प्रवेश करना, वो डिब्बे में प्रवेश करता है। एंड फेल्ट अराउंड, और चारों तरफ महसूस करने की कोशिश करता है। द ऑब्जेक्ट वर कैरेट्स, जो वस्तु उसको दिख रही थी वो कैरेट्स है। कैरेट्स मतलब क्रेट्स, क्रेट्स मतलब क्या कहते हैं उसको, जो डिब्बा जिसमें हम पैकिंग वगैरह करते हैं। एंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ वुडवर्क ही फेल्ट स्ट्रॉ, और जो भी उसको दिख रहा था, जो भी डिब्बा था, जो भी बॉक्स था लकड़ी का, वो किसका, लकड़ी के वर्क से, यानी कि लकड़ी से वो कैरेट्स बने हुए थे, और उसमें उसको थोड़े से घास फूस भी महसूस होता है, देखता है उसको। ही ओपन द डोर एंड द सन स्ट्रीम इनटू द कंपार्टमेंट, उसने दरवाज़ा खोला, एंड द सन स्ट्रीम यानी कि सूर्य की रोशनी उस कंपार्टमेंट में थोड़ा सा प्रवेश करती है। ड्राइविंग आउट द मस्टी डार्कनेस, और जो कि वहाँ का जो डार्कनेस था, यानी कि जो घोर अंधेरा था, मस्टी डार्कनेस मतलब जो घना अंधेरा था, उसको वो क्या करता है, उसको थोड़ा सा उसमें लाइट देता है। सूरज सैट डाउन ऑन अ पैकिंग केस, वो जो पैकिंग यानी कि जो कैरेट्स थे उस पर वो बैठ जाता है। ही चिन कप इन हिज हैंड, और अपने चिन्स को यानी कि अपने जो ठुड्डी है उसको अपने हाथ में लेकर, जैसे हम लोग हाथ में अपने सर को लेकर बैठते हैं, वैसे अपने दोनों हाथों में अपने चिन्ह को लेकर वो बैठ गया। ही द स्कूल वॉज क्लोज फॉर समर हॉलीडे, वो अपने आप में सोचता है कि जो अभी उसका जो स्कूल है, विद्या उसका, वो गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद है। एंड ही हैड बीन वंडरिंग अबाउट ऑल डे, और वो पूरे दिन इधर उधर घूम रहा है। एंड स्टिल डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ हिमसेल्फ, और उसको अभी भी ये नहीं पता है कि उसको आगे अभी अपने आप से क्या करना है। नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन द पेज नंबर 48। द कैरेज वॉज बेयर ऑफ एनी शॉर्ट ऑफ ग्लैमर, जो कैरेज था उसका जो मतलब जो मालगाड़ी का जो डिब्बा था उसका थोड़ा सा उसको वहाँ से उसको कुछ लगता है कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, उसको कुछ वो जानना चाहता था, उसको उसमें वो वंडर कर सकता है। पासिंग ट्रेन्स फैसिनेटेड हिम, और उसी समय वहाँ से एक ट्रेन जो पास होती है, फैसिनेट हिम यानी कि थोड़ा सा उसको और अट्रैक्ट, फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्ट करना, उसको और अट्रैक्ट करती है। मूविंग ट्रेन्स, जो चलती हुई ट्रेन थी। क्राउडेड ट्रेन्स यानी कि जो मूविंग ट्रेन्स थी, क्राउडेड यानी कि जो चलती हुई ट्रेन लोगों से भरी हुई। श्रिकलिंग पेंटिंग ट्रेन्स ऑल फैसिनेटेड हिम, श्रिकिंग यानी कि थोड़ी हिलती हुलती, पेंटिंग ट्रेन्स यानी कि जो थोड़ी पेंट वाली मतलब अलग अलग कलर की ट्रेन्स होती है, वो सारी उसको आकर्षित करती हैं। ऑल फैसिनेटेड हिम, उसको हमेशा आकर्षित करती थी। बट दिस स्मेली डार्क कंपार्टमेंट फिल हिम ओनली विद ग्लूम एंड मोर लोनलीनेस, बट जो इस समय जो वो जिस डिब्बे में था वो क्या था, थोड़ा दुर्गंध वाला था, डार्क था, अंधेरा था। कंपार्टमेंट फिल्ड विद, जो कंपार्टमेंट था यानी कि डिब्बा था, फिल्ड हिम उसको क्या करता है, ग्लूम यानी कि थोड़ा उदास कर देता है, और मोर लोनलीनेस यानी कि थोड़ा सा उसको अकेलापन भी वहाँ महसूस होने लगता है। ही डिड नॉट रियली लुक ग्लूमी और लोनली, और वह बिल्कुल भी उदास और अकेला महसूस नहीं करना चाहता था। ही लुक्ड फियर्स एट टाइम, और उसको थोड़ा सा उस समय डर भी लगा। व्हेन ही ग्लेयर्ड आउट एट पीपल फ्रॉम अंडर हिज डार्क आईब्रोज, जब उसने थोड़ा सा उसने देखा कि कोई उसको उस डार्क डिब्बे में से, उस यानी कि अंधेरे वाले डिब्बे में से एक आईब्रोज, उसको घूरती हुई आईब्रोज दिखाई दी। बट अदरवाइज he usually wore a contented look and no one could guess just how deep his thoughts were.
अदरवाइज ही यूजुअली वोर अ कंटेंडेंट लुक, यानी कि लेकिन उसको थोड़ा सा जैसे लगा कि उसको कोई घूर रहा है। इसके अलावा वो हमेशा, यूजुअली मतलब हमेशा क्या करता था, हमेशा उसको हिडन यानी कि छिपी हुई, कंटेंडेंट मतलब हिडन, छुपी हुई चीज़ों को, उसको हमेशा ये एगरनेस होती थी कि उसमें क्या चीज़ है, उसको हमेशा उसको अंधेरे में या फिर उसमें सारी चीज़ें जो छिपी हुई चीज़ें होती है उसको खोजने में, उसको देखने में उसको बड़ा अच्छा लगता था और उसको उसके बारे में हमेशा वो सोचा करता था। परहैप्स इफ़ ही हैड कंपनी, परहैप्स शायद उसके साथ कोई साथी था। सम फन कुड बी हैड इन द कैरेज, वो सोचता कि अगर कोई मेरा यहाँ साथी होता तो मैं थोड़ा सा इस कैरेज में मज़े कर सकता था, फन कर सकता था। इफ़ देयर हैड बीन अ फ्रेंड विथ हिम समवन लाइक रणजी, इफ़ वो सोचता कि काश मेरा कोई एक दोस्त यहाँ पे होता जैसे रणजी, यानी कि उसका कोई फ्रेंड है जिसको वो याद कर रहा है कि वो काश अगर वो भी यहाँ पे होता तो वो थोड़ा ज़्यादा इन्जॉय कर सकता था। ही लुक्ड एट द क्रेट्स, वो उन डिब्बों को यानी कि उन गत्तों को देखता है। ही वॉज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और वह हमेशा क्यूरियस मतलब उत्सुक होना, एगर होना, वह हमेशा चीज़ों के लिए उत्सुक होता था। दैट वर bolted और nailed डाउन और इन सम वे कंसील्ड फ्रॉम हिम, यानी कि वो कोई भी ऐसी चीज़ जो bolted यानी कि जो बंद है, नेल यानी कि जो कील से लगा के उसको बंद कर दी गई है, और सम वे कंसील यानी कि किसी भी तरीके से जो कंसील मतलब छिपाया गया चीज़ हो, उसमें उसका हमेशा इंटरेस्ट रहा है। थिंग्स लाइक पार्सल, जैसे कि पार्सल, लॉक्ड रूम यानी कि कोई भी बंद कमरा या पार्सल, एंड कैरेज डोर क्रेट्स वगैरह, यानी कि जो भी उसको बंद चीज़ें मिलती थी, चाहे वो लॉक्ड रूम हो, चाहे वो पार्सल्स हो, चाहे वो मालगाड़ी का बंद डिब्बा हो, या फिर वो गत्ते हों जो बंद हैं, उसको हमेशा उसके जानने के लिए वो हमेशा एगर उत्सुक रहता है। ही वेंट फ्रॉम वन कैरेट टू अनदर, वह एक कैरेट से दूसरे कैरेट की तरफ जाता है। एंड सून हिज प्रिजर्वेंस वॉज अवॉर्डेड, और जो इसका जो मतलब दृढ़ता, प्रिजर्वेंस मतलब दृढ़ता, जो उसकी इस खोज की दृढ़ता थी, उस जल्दी ही उसको रिवॉर्डेड यानी कि उससे वो उसको इनाम भी उसका मिल जाता है। द कवर ऑफ वन हैड नॉट बीन प्रॉपरली नेल्ड डाउन, जो उस डिब्बे जो गत्ते थे उसका एक जो डिब्बा था वो पूरी तरीके से उस पर कील नहीं लगी हुई थी, यानी कि थोड़ा सा वो खुला था। सूरज गॉट हिज फिंगर्स अंडर द एज, उसने अपने उंगलियों को उस एज लास्ट अंत तक उसने डाला। एंड रेज्ड अप द लिड, और उसने उसका जो लिड था यानी कि ऊपर का ढक्कन था उसको उठाया। अब्जॉर्ब इन दिस ऑपरेशन, अब्जॉर्ब इन दिस ऑपरेशन, वो उसमें इस ऑपरेशन यानी कि उसको खोलने में वो लगा रहा। ही डिड नॉट नोटिस द स्लाइड शडर, और जब ये सारी चीज़ें वो कर रहा था उसने ये नोटिस नहीं की कि स्लाइड शडर दैट पास थ्रू द ट्रेन, यानी कि जो शडर डाउन यानी कि ट्रेन के लिए जो सिग्नल मिलता है वो हो चुका था, और ट्रेन थोड़ा धीरे धीरे मामूली, जैसे स्लाइड शडर मतलब मामूली कंपन, यानी कि धीरे धीरे कांपती हुई ट्रेन पास होने लगी। ही प्लंग हिज हैंड्स इनटू द स्ट्रॉ, उसने अपने हाथ जो उस घास फूस में जो ऊपर घास लगी थी, भूसे जैसा कुछ लगा था, उसमें उसने अपने हाथ को डाला। एंड पुल्ड आउट एन एप्पल, उसने एक एप्पल बाहर निकाला।